नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चौथा पारा सूरत आल इमरान, आयत नंबर 111 से 112 और 113। लफ्ज़ी तर्जमा, वह तुम्हें लन हरगिज़ नहीं यज़ुर्रुकुम नुकसान पहुँचाएंगे तुमको, इल्ला मगर अज़न मगर मामूली तकलीफ़, वाइन और अगर युकातिलुकुम अगर वो लड़ें तुमसे, युवल्लुकुम तो फेर लेंगे तुमसे, अदबारा अपनी पीठें, सुम्मा फिर ला युनसारून फिर वो मदद नहीं किए जाएंगे। फरमाया वो तुम्हें हरगिज़ नुकसान नहीं पहुँचाएंगे मगर मामूली तकलीफ़, और अगर तुमसे लड़ेंगे तो तुमसे पीठे फेर जाएंगे, फिर वो मदद नहीं किए जाएंगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ख़बर दी है कि अहले किताब पर नुसरत और फ़तह तुम्हारा नसीब है। ये मलहद और काफ़र अहले किताब यानी यहूदी और नसरानी तुम्हें तकलीफ़ तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन जब तुमसे इनकी जंग होगी तो पीठ दिखाकर भाग खड़े होंगे, और ऐसा ही हुआ। खैबर के दिन अल्लाह ने यहूदियों को रुसवा किया और मदीना में भी वो रुसवा हुए, और शाम के नसरानियों की तो सहाबा ने कमर ही तोड़ दी। इनका मुल्क हमेशा के लिए इनके हाथ से निकल गया। ये आयत अखबार बिलगैब और पेशन गोई पर मुश्तमिल है, और अल्लाह ताला ने इसमें फ़तह और कामयाबी और नुसरत की बशारत दी है। अब अगरचे यहूद और नसरानियों के बलबूते पर फ़लस्तीन के कुछ हिस्से और बैतुल मुक़द्दस पर काबिज़ हैं, मगर वह वक्त आ रहा है जब मुसलमानों के साथ यहूद की जंग होगी, और वह मंज़र होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बयान किया है, जो कि अब आप देख रहे हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यहूदियों से लड़ाई करोगे यहाँ तक कि एक यहूदी पत्थर के पीछे छुपेगा, सो वो पत्थर कहेगा, ए अल्लाह के बंदे, ये मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, इसे कत्ल कर दे। और ये वक्त आने वाला है, कुछ वक्त आ चुका और कुछ आने वाला है। ज़ुरिबत डाल दी गई अलैहिम उन पर ज़िल्लत आईना जहाँ कहीं मासूकीफ़ु वो पाए जाएं, इल्ला मगर बिहब्लिन पनाह में मिनल्लाहि अल्लाह की, व हब्लिन और पनाह में मिनन्नासी लोगों की, व बाऊ और वह लौटे बेग़ज़बिन गज़ब के साथ मिनल्लाहि अल्लाह के, व ज़ुरिबत और डाल दी गई अलैहिम उन पर मस्कना मस्कीनी, ज़ालिका ये बिअन्नहुम इसलिए कि कानू वो थे यकफुरून इनकार करते भी आयातिल्लाहि अल्लाह की आयात का, व यक़्तुलून और वो कत्ल करते थे अम्बिया नबियों को बग़ैरी हक ना हक, अस्तग़फिरुल्लाह। ज़ालिका ये बिमा इस वजह से असौ कि उन्होंने नाफरमानी की, व कानू और वो थे यातदून हद से बढ़ते। फरमाया इन पर ज़िल्लत मुसल्लत कर दी गई जहाँ कहीं वो पाए जाएंगे, मगर अल्लाह की पनाह और लोगों की पनाह के साथ, और वो अल्लाह के गज़ब के साथ लौटे, और इन पर मोहताजी मुसल्लत कर दी गई। ये इसलिए कि बेशक वो अल्लाह की आयत का इनकार करते थे और नबियों को किसी हक़ के बग़ैर नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करते थे। ये इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की और वो हद से गुज़रते थे। ऐसे ही थे और ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे। ये नाफरमान कौम यानी यहूद व नसारा, यहूदियों पर जो ज़िल्लत और मस्कनत ग़ज़ब इलाही के नतीजे में मुसल्लत की गई है, इससे वक्ती तौर पर बचाव की दो सूरतें हैं। एक ये कि वो अल्लाह की पनाह में आ जाएं, जिसका मतलब ये है कि वो इस्लाम कबूल कर लें या इस्लामी ममलकत में जिज़िया देकर ज़मीन की हैसियत से रहना कबूल कर लें। दूसरी सोच ये है कि लोगों की पनाह इनको हासिल हो जाए, जैसा कि किसी सुलह जो माहदे और कैदी वगैरह को कोई मुसलमान हत्ता के कोई औरत भी अगर पनाह दे दे तो इससे अमन हासिल हो जाएगा। लईसु नहीं है सवाअन बराबर मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से उम्मतुन एक जमात क़ाइमतुन क़याम करने वाली है,
یتلونا وہ پڑھتے ہیں آیات اللہ اللہ کی آیات کو، آنا اللیلی رات کے وقت، وہم اور وہ یسجدون اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ فرمایا وہ سب برابر نہیں، یعنی اہل کتاب سب برابر نہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اہل کتاب کی اکثریت جو ہے وہ فسق و فجور ہی پر مصر رہی۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ سب کے سب ہی برے نہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان لے آئے ہیں۔ رات کو قیام کرتے اور کثرت سے نماز تہجد پڑھتے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ ایسے لوگوں کی دوسرے مقام پر خوبیاں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ بنی اسرائیل میں، کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا، جب ان کے سامنے اسے پڑھا جاتا ہے یعنی قرآن کو، تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ یقیناً ہمیشہ پورا کیا ہوا ہے، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، روتے ہیں، اور وہ قرآن انہیں عاجزی میں زیادہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا آپ پر بھی قرآن ایسے ہی اثر انداز ہوتا ہے؟ کیونکہ ایمان والوں کی یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو انہیں عاجزی میں زیادہ کر دیتا ہے، یعنی قرآن اپنے پڑھنے والوں کو زیادہ عاجزی سکھا دیتا ہے۔ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہمیں قرآن سے ہی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور انہیں یقین ہے کہ اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ یہ ایمان والوں کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔